कोई माता की कथा सुनाते हैं आपको, सुनिए। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास बड़ी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ लेकर जंगल में खदान से मिट्टी लेने को गई। जहाँ से वे सब मिट्टी खोद रही थी वहीं श्याऊ माता की मां थी। मिट्टी खोदते समय सेह का बच्चा मर गया। श्याऊ माता ने कहा कि तुमने मेरा बच्चा मार कर मुझे निपुत्री कर दिया है, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले में अपनी कोख बंधवा ले। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि अपनी नंद का कहना नहीं मानूंगी तो मैं कहीं सासू जी मुझसे रुष्ट न हो जाए। इसी विचार से वो अपनी नंद के बदले में अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ और वह 7वें दिन मर गया, इसी प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन अपनी ज्योतिषी को बुलाकर पूछा कि महाराज, ये क्या बात है? मेरे जो संतान होती है वो 7वें दिन मर जाती है, सो इसका कारण क्या है? तब पंडित जी बोले कि देवी, तुम सूरी गाय की पूजा किया करो, क्योंकि सूरी गाय श्याऊ माता की ब्याली है। वो तेरी कोख छोड़ देगी, तभी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद से वह बहु नित्य प्रति प्रातः उठकर उसके चुपचाप सूरी गाय के नीचे साफ करके अनेक प्रकार की सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहु नित्य मेरी बहुत सेवा करती है, जो माता उससे बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी ब्याली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपा करके आप भायली से मेरी कोख खुदवा दे। उस दुखियारी की यह बातें सुनकर गौ माता बोली, अच्छा। एक दिन गौ माता उससे साथ समुद्र पार अपनी भ्याली के पास चल दी। मार्ग में धूप बहुत कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गई। थोड़ी देर में वहां एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंछी के बच्चे दे रखे थे। गरुड़ पंछी ने अपने बच्चे दे रखे थे। वो सर्प उन बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके डाल के नीचे दबा दिया और उसके बच्चों को बचा दिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को नोच मारने लगी। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तेरे बच्चों को सर्प को मार कर रक्षा की है और तू ही मेरी दुश्मन हो गई है। साहूकार की बहू की बातें सुनकर गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई, बोली तुमने मेरे बच्चे बचाए, इसलिए क्या मांग सकती है? वह बोली, हमें 7 समुद्र पार श्याऊ माता के पास पहुंचा दे। तब गुरु ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भर कर उन्हें 7 समुद्र पार श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता अपनी ब्याली गौ माता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, बोली ब्याली आज तो बहुत दिनों में मिली है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर पर जुएं बहुत पड़ गई हैं। तब सुराही गऊ बोली कि मेरे साथ मेरी भक्तनी आई है, ये सब जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही सावकारणु की श्याऊ माता को चुन कर सब जुए निकाल दिए। श्याई माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, सो आज जो मांगो मैं वही दूंगी तुम्हें। फिर चाहे मांग लो, मैं तुझे दूंगी। साहूकारनी बोली कि वचन दो, मैं मांगूंगी। श्याऊ माता बोली, अच्छा, वचन दिया और कहा, यदि मैं वचन से फिरूं तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी पड़ी है, सो कृपा आप खोल दे। यह सुनकर श्याऊ माता बोली, तुमने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी ही पड़ेगी। जा कढ़ाई कर दीजो। यह सुनकर सब लौट कर घर पहुंचे तो वहां 7 बेटे
और पोतों से 7 बहुएं घर बैठे मिले। यह देखकर बहुत खुश हुआ। तभी उन्होंने 7 ओही बनाई और 7 उजमन किया, 7 की कढ़ाई कर ली। दिवाली के दिन उसकी जेठानी कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजन कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों को की याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं आई। बच्चों ने आकर देखा कि चाची ओही बना रही है और वो तो खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़कर उसके घर गई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख बंधा ली थी, अब श्याम माता ने मुझे कृपा कर मेरी कोख खोल दी है। जिस प्रकार मेरी कोख खोलती है उसी प्रकार सभी नारियों की कोख खोल दे, यही हम सबकी विनती है। बोलिए होई माता की जय। जैसी होई माता उसको दी ऐसी सभी को देना, ऐसी सभी की पुत्रों को जीवित करना। जय होई माता की जय।